नमस्कार डियर। जो अपनी 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी उसमें थोड़ा सा गैप लग गया। उसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं कि जो गैप नहीं लगना चाहिए था फिर भी लग गया। उसके कुछ रीजंस रहे, कुछ वजह रही, लेकिन फिर भी अपना जो टॉपिक है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर, हाँ, अपना टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं उसको कंटिन्यूटी में आगे जोड़ते हुए रिपोर्ट राइटिंग। क्या लेते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग को नोट डाउन करते वक्त अपन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ कौन कौन सी बातें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है और जिनका लैटिन वर्ड है रिपोर्टाई, जिसका मतलब होता है वापस लेना। इट मीन्स आप रिपोर्ट जोटेड डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो, इसका मतलब है आप उस रीडर को, जो पढ़ने वाला है, उस रीडर को आप वापस उस प्लेस पर लेकर के जा रहे हो जहां से आप रिपोर्ट नोट कर रहे हो। इट मीन्स आपकी रिपोर्ट बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। रिपोर्ट जब भी लिखो तो ये एक पीस ऑफ राइटिंग है जो प्रेजेंट करता है ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन। क्या क्लियर करता है? रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सामने पेश करता है, स्टेटमेंट पेश करता है आपके सामने अबाउट द ब्रिंग और रीडर्स टू बैक टू द सिचुएशन, रीडर्स को उस सिचुएशन में वापस लाने के लिए। तो मतलब रीडर को वहां तक पहुंचाना, विजुअलाइज करवाना रिपोर्टर का काम होता है। रिपोर्टर रिपोर्ट लिखते टाइम रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें फैक्चुअल बातें बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरा है वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दें, बिल्कुल उसका कंक्लूड उस रिपोर्ट को ज़रूर करें। थर्ड है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आपको कितने वकेब आता है, आप कितने सॉलिड वकेब रखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं। अगला पॉइंट इसमें आता है कि डायरेक्ट लिखो। शीर्षक जो है आपका जो हेडिंग है उससे मैच खाती हुई बातें जो हैं वो डायरेक्टली लिखो, चाहे वो रिपोर्ट कोई इंसिडेंट पे हो, कोई इवेंट पे हो या कोई प्रॉब्लम पे हो, तो आपको डायरेक्टली उसको जोटेड डाउन करना है। देखो, रिपोर्ट जब भी आप नोट करते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखें, एक रिपोर्ट अपन लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की तरह अपन एक रिपोर्ट लेते हैं और रिपोर्ट है अपनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रिपोर्ट की हेडिंग डालनी है, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है। फिर मिड ऑफ द रिपोर्ट आप जो रिपोर्टर है उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग प्लेस क्या है, रिपोर्टिंग की डेट क्या है। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे लेफ्ट हैंड साइड जहां पर रिपोर्ट शुरू होती है वहां पर रिपोर्टर का नेम, नेम ऑफ रिपोर्टर, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, एंड प्लेस, ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो आप वही जोटेड डाउन करके इस काम को कंटिन्यू करेंगे। क्या है, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द टैलेंट सर्च एकेडमी वाज हेल्ड, किसके द्वारा? टैलेंट सर्च एकेडमी के द्वारा। कहाँ हेल्ड हो रहे हैं? वाज हेल्ड ऑन मंडे, मंडे को हेल्ड हो रहे हैं। मंडे को क्या डेट है? 17 फेब है। कहाँ हो रहा है? एट द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है। मतलब उसके बारे में कम से कम शब्दों में उस बात को कंप्लीट करना। ठीक है। लेकिन ग्रामर का ध्यान रखते हुए, एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं करना है आपको। अगला देखो, द कलेक्टर ऑफ, कौन आ रहे हैं? द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट कौन है? कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के, वो कौन है? यहाँ के चीफ गेस्ट रहेंगे। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वेलकम्ड द चीफ गेस्ट, और कलेक्टर ने तो चीफ गेस्ट रहे और वेलकम किसने किया था? प्रिंसिपल ने। इसके बाद शुरुआत कैसे हुई, वहां ले जाना है रीडर को, ध्यान दें। ए वेलकम सॉन्ग वॉज संग बाय द स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेलकम सॉन्ग सिंगिंग हुई। आफ्टर देन ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम वहां पर होते हैं। वॉज प्रेजेंटेड, द चीफ गेस्ट गेव प्राइजेज, चीफ गेस्ट ने क्या दिया? प्राइजेज दिए टू द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द एवरी एक्टिविटी। द स्टूडेंट हु गोट द फर्स्ट पोजिशन इन द प्रीवियस classes were also given prizes.
जिन्होंने प्रीवियस क्लासेज में फर्स्ट पोजीशन गेन किया था उनको भी क्या दिया गया, प्राइजेस दी गई। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट, और प्रिंसिपल ने उस दिन क्या रीड आउट किया, एनुअल रिपोर्ट जो है वो सभी के सामने पेश की। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, और फंक्शन का जो एंड हुआ वो किसके साथ होता है, नेशनल एंथम के साथ। मतलब आप जो भी राइटिंग करते हैं, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उस पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट करें, लेकिन कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखें। क्या, सबसे पहले आप जो हेडिंग है वो बड़े कैपिटल लेटर में और कैची होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखोगे। इस बात का के बाद आप रिपोर्टर का नेम लिखेंगे। रिपोर्टर का नेम लिखने के बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग भी डाल सकते हैं, प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, ये आप स्टार्टिंग में डाल करके अपनी रिपोर्ट को बिल्कुल कैजुअल वे में स्टार्ट कर करके उसको एंड तक, कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अगला देखते हैं अपन, और अगला अपना टाइप जो आता है वो है लेटर राइटिंग। लेटर अपन किस किस टाइप के लेटर जो हैं वो जोटे डाउन करते हैं, किस प्रकार के लेटर्स अपन लिखते हैं। पहले रिप्लाईज हुई है, अब लेटर आ रहा है। तो लेटर में देखो, सबसे पहले अपन जो देख रहे हैं वो कि लेटर जो है आपके सिलेबस में कौन कौन से टाइप के लेटर हैं। तो 1/2 एक लेटर लिखना है, 2 लिखे हुए होंगे वो कुछ वर्बल इनपुट होंगे, कुछ वर्बल इनपुट आपको दिए हुए होंगे, उनमें से 2 में से एक लेटर आपको क्लियर लिखना है। पहला क्या है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। कौन से लेटर, बिजनेस और ऑफिशियल। अब देखो इसको डिटेल में पढ़ाना कि टाइप ऑफ लेटर्स 2 टाइप्स होते हैं, उनका फॉर्मेट ये होता है, फॉर्मेट जो नोट डाउन करवाना, ये डिटेल का टाइम बचा नहीं है अब अपने पास। अपने पास जो टाइम बचा है वो क्या है, क्विकली अपनी जो पढ़ाई कर ली उसका रिवाइज करना। तो देखिए, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इंक्वायरीज करने के लिए, कंप्लेंट्स डालने के लिए, आस्किंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए, या ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या रिप्लाईज देने के लिए बिजनेस लेटर होता है। दूसरा, लेटर टू एडिटर। तो एडिटर को कैसे लिखेंगे, कोई वेरियस सोशल इशू होगा, कोई नेशनल इशू होगा, या इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी लेटर लिखे जाते हैं वो कौन से लेटर होते हैं, वो होते हैं आपके लेटर टू एडिटर। ठीक है। फिर होती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन जॉब इंक्लूडिंग सीवी, कैरिकुलम विटाई जो है, रेज्यूमे जो है उसको इंक्लूड करते हुए आपके जॉब एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, बिजनेस लेटर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर जो है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है आपका एड्रेस। देखो, हर किसी लेटर में सेंडर का एड्रेस नेसेसरी है, सेंडर का एड्रेस लिखना जरूरी है, और वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कोने में लिखा जाता है। उसके बाद डेट, फिर उसके रेफरेंस नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, अदरवाइज नहीं। फिर जैसे ये बात ध्यान देने, जो रिसीविंग फर्म है उसका नेम लिखना होता है। फर्म या पार्टी को अगर लेटर भेजा जा रहा है, कोई बिजनेस लेटर आप भेज रहे हैं तो उसके पदनाम के साथ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कोने में लिखेंगे। और अगर कोई व्यक्तियों के नाम पे चली जा रही है फर्म, तो मेसर्स राज एंड सन्स या मेसर्स जैन ब्रदर्स, ऐसे आप नोट डाउन करेंगे। फिर होता है लेटर का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अगला पॉइंट जो आता है वो आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद में होता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर के बाद में होता है सबस्क्रिप्शन, और उसके बाद में होता है सिग्नेचर। फिर एनक्लोजर, कुछ एनक्लोज किया है तो कॉपी, किस किस की कॉपी आपने लगाई है वो। अब इनमें से कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो आपको लिखना है योर्स फेथफुली। ठीक है। आप अगर बॉडी लिख रहे हैं लेटर की, तो वी ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू आवर लेटर, उसके नंबर, डेटेड, ये, या काइंडली रेफर टू योर लेटर, कुछ वर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखना है।
सैल्यूटेशन लिखते वक्त डियर सर या डियर सर्स, अगर आप फर्म के लिए लिख रहे हैं, किसी फर्म के नाम लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सर्स, और यदि आप किसी पर्सन को लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर सर या जेंटलमैन। जेंटलमैन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डियर सर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक लेटर का फॉर्मेट। देखो, ये आपके सामने लेटर का एक फॉर्मेट है जिसको अपन देखेंगे। और लेटर का फॉर्मेट क्या है, ये सबसे पहले सेंडर एड्रेस, यूथ क्लब श्री गंगानगर राजस्थान, ये आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में डालना है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देना, फिर आपको डालनी है डेट। डेट के बाद आपके पास रेफरेंस नंबर यदि है तो रेफरेंस नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो रिसीवर है उसका एड्रेस डालेंगे, रिसीवर का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट। जैसे अपना लेटर किसके लिए है, ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स आइटम की सप्लाई करनी है, उसके लिए अपना लेटर, जो सैंपल लेटर दिया है मैंने वो इसके लिए। फिर डालेंगे आप सैल्यूटेशन। अब इसमें सर्च क्यों आया है, देखो स्पोर्ट्स गुड्स सप्लायर्स, फर्म का नेम, फर्म के नाम लेटर लिख रहे हैं इसलिए सर्च आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे वी हैव कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड द प्राइस कोटेशन एज सेंड टू यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम एट द रेट मेंशन्ड बाय यू। बिल्कुल पिन पॉइंट बात की है कि भाई आपने जो रेट हमें भेजी थी उसके अकॉर्डिंग ये आइटम हमें चाहिए, तो ये आइटम हमें भेज दिए जाएं। अब देखो, नेम ऑफ आइटम, उनकी क्वांटिटी बता दी, क्रिकेट के बैट चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, बैडमिंटन रैकेट चाहिए, क्वांटिटी क्या है 5 पीस, 5 पीस और 10 पीस। फिर क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन अपने को क्लोजिंग फ्रेज जो है, एंडिंग जो है वो अच्छे से करनी है। पेमेंट विल बी मेड प्रॉम्प्टली ऑन रिसिप्ट। फिर आपका डालना है क्लोजिंग फ्रेज या सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, योर्स फेथफुली। फिर राइटर का नेम, और वो कौन है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है तो उसके सिग्नेचर के साथ आ जाएंगे, उसके डेजिग्नेशन के साथ आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपके लेटर का फॉर्मेट हुआ। एक लेटर और देख लेते हैं। यू आर जे और जया ऑफ 12th MG रोड कृष्णानगर उडुपी राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड ड्रेनेज बोर्ड डिवीजन उडुपी कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग लेटर है अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे लोकेलिटी में वाटर स्कैर्सिटी है इसके लिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, लेटर का सेंडर का एड्रेस, उसके बाद आप डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सर, सर के बाद में आप जो भी आपका इशू है उस इशू को नोट डाउन करेंगे, और आफ्टर देन थैंकिंग यू लिखते हुए आप अपना सब्सक्रिप्शन जोटेड डाउन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, रिलेटेड टू एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है तो उसके लिए वही काम अपने को करना है। सेंडर एड्रेस सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डेट, फिर एडिटर को लिख रहे हो मतलब रिसीवर है, रिसीवर का एड्रेस, आपकी क्या समस्या है वो आप नोट डाउन करेंगे। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन आवर सोसाइटी, अभी मैंने कोई प्री बोर्ड के एक दो पेपर आपके सामने लेके आए जाएंगे, अगर आपका मूड वैसा रहा तो आपने कमेंट किया तो कि भाई वो उनका सोल्यूशन होगा, लाइव लाइव सोल्यूशन होगा उनका। तो देखते हैं उसमें अभी एक पेपर अपन ने बनाया है उसमें होगा एयर एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। अब अपना सैल्यूटेशन हो गया, उसके बाद बॉडी पार्ट आ गया, और उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन पार्ट आ गया। इसमें लिखा हुआ है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर authorities and the general public to the growing menace of air and noise pollution in our society।
ये मतलब कंप्लीट डिटेल जो है उस लेटर के बारे में, वो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है, बड़ा इजी है, समझना है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, सीवी। देखो, एप्लीकेशन जो लिखनी है आपको, उसमें कुछ सीवी जो आपको बनाना है, उसमें आपको ध्यान रखना है आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका स्किल क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपका रेफरेंस है या नहीं है, ये सब बातें आपको मेंशन करनी होती हैं। मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है। तो एक लेटर अपन ने लिया है एप्लीकेशन के लेआउट के साथ, आदर्श नगर चूरू से, सेंडर है मान लो 12 Feb 2026 आपको पेपर है, उसमें आने वाला है। मान लो आप किसको लिख रहे हो, द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल अलवर को। किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंस टीचर, ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद देखो, सैल्यूटेशन हो गया, फिर है दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑन 27 Jan 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर। पहले अगले को बताना है कि भाई आपने एडवर्टीजमेंट डाला है, इसलिए मेरे को पता चला है कि आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, तो वो बता दिया। फिर आई हैव फेयरली लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग साइंस विद सूटेबल क्वालिफिकेशन, की मेरे पास आपकी डिजर्विंग जो क्वालिफिकेशन है वो है, मैं रखता हूँ, और एक एक्सपीरियंस भी रखता हूँ। आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, और मैं मेरी नियुक्ति के लिए मैं अपना जो कैंडिडेचर है वो आपके साथ में पेश करता हूँ। आई लाइक टू अश्योर यू दैट यू विल नेवर फील डिसअपॉइंटेड विद मी, माई वर्क एंड कंडक्ट, कि ये थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि तुम मेरे से या मेरे व्यवहार से या मेरे इस काम से कभी भी नाखुश नहीं होगे। आई बिलीव इन वर्किंग विद फुल डेडिकेशन, माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और सरस्वती कुमारी। अब इसके नीचे आपको डालना है आपका रेज्यूमे, इसके नीचे आपको क्या डालना है, आपका रेज्यूमे डालना है। ठीक है। रेज्यूमे में क्या क्या लिखना है देख लो। सबसे पहले आपको डालना है नेम, अपना नेम डालेंगे, ऊपर लिखेंगे रेज्यूमे, नेम बॉक्स बनाएंगे, बकायदा बॉक्स बना के लिखेंगे नेम, फिर फादर्स नेम, उसके बाद आपका डीओबी, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें, इसको बॉक्स में रखें, ईयर, स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, और रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे क्या, आपकी हॉबीज, इसके बाद आपके गोल का एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके बाद इसी के नीचे डालेंगे आप, इसके नीचे डालना है, मैं फिर बोल रहा हूँ इसके नीचे डालना है, इसके नीचे क्या डालना है, हॉबी आपकी हो गई। हाँ, तो देखो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद में रेफरेंस, एक्सपेक्टेड सैलरी,
डेट, प्लेस, ये आपको इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी, बहुत बेहतर आप पढ़ाई कर रहे होंगे और चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आए। और नो डाउट अगर मेहनत अच्छी है, लगन अच्छी है, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसी के साथ आप आज अपना कंपोजिशन पार्ट भी कंप्लीट होता है। देखिए, ग्रामेटिकल और कंपोजिशन पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब मुझे आगे इस में क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, इसका बात आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आएंगे उसी के बाद मैं क्लास लूँगा। अगर आपको लिटरेचर पार्ट की कुछ क्लासेस चाहिए तो आप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, बहुत जल्द अपना बेसिक टू एडवांस ग्रामर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बैच है वो अपना बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिक अल्फ़ाबेट से लेकर के एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर चलेगी। तो जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सीखनी है उनको चैनल पे लाना है, उनको बताना है, उनको समझाना है, उनको दिखाना है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल साफपन मोड में ले जा करके अपना रिजल्ट भी बनाना है। थैंक यू।